कंपनी हमारी जो है लब्बैक टूर ट्रैवल, ये माशाल्लाह 120 मर्द व ख़वातीन को लेकर करके उम्रा के सफ़र पे जा रहे हैं लोग। 120 जिसमें 60 औरतें हैं और 60 मर्द हैं। उम्रा दरअसल हज के बाद छोटा हज का नाम उम्रा है और हज का नाम बड़ा हज है। उम्रा भी हज ही है लेकिन ये छोटा हज है। उम्रा नाम है 4 काम के करने का। बहुत आसान और सरल भाषा में आप समझिए। नंबर 1 काम है एहराम बांधना। जब एहराम बांधा जाता है तो तमाम सिले हुए कपड़े उसके जिस्म से उतर जाते हैं और वो पूरी तरह से अंदर से बाहर से साफ़ सुथरा होकर के 2 कफन जैसा कपड़ा पहन लेता है और फिर नियत कर लेता है, इसका नाम एहराम है। एक काम तो ये हुआ। दूसरा काम है मक्का मुकर्रमा पहुँच करके जो खाने काबा है उसका 7 चक्कर लगाएंगे, उसका नाम है तवाफ़। ये दूसरा रुकन है उसका। उस तवाफ़ के बाद 2 रकत नमाज भी पढ़ी जाती है। तीसरा रुकन है जो उसी के बाजू में है, सफ़ा और मरवा 2 पहाड़ी। तो सफ़ा से लेके मरवा तक, मरवा से सफ़ा तक दौड़ लगाते हैं। उस दौड़ को सई बोलते हैं। उस सई को अदा कर लेना वाजिब है। ये तीसरा रुकन है उम्रा का। और चौथा और आखिरी रुकन ये है कि जब ये तीनों काम हो जाएंगे तो मर्द हजरात बाल को पूरी तरह मुंडवा लेंगे और जिनके बाल बड़े बड़े हैं 1 उंगली के पोर के बराबर कटवा लेंगे। औरतों को मुंडवाना नहीं है। औरतों के लिए है कि सारे बाल को इकट्ठा करके 1 इंची या 1 उंगली के पोर के बराबर वो काट लेंगी। तो ये 4 काम करके उम्रा हो जाता है। एक है एहराम, दूसरा है तवाफ़, तीसरा है सही और चौथा है बाल का मसला मुंडवाना या कतरवाना। अल्हम्दुलिल्लाह जो है कि अभी तक बेहतर खिदमत देता आ रहा हूँ और हम जो है कि हमारी लब्बैक हज उम्रा इकोनॉमी और स्टैंडर्ड ये दोनों जो है कि पैकेज चलाती है। ये जो है कि डिपेंड करता है हाजी के पैकेट पर किनका क्या जो है कि है। जिनका जो है कि कम है तो उनको जो है कि इकोनॉमी पैकेज में लेकर जाता हूँ। जिनका जो है कि है अच्छा बेहतर है तो उनको जो है कि स्टैंडर्ड पैकेज में लेकर जाता हूँ। और अभी हमने जस्ट जो है कि लॉन्च किया है 2027 के लिए लोगों को इत्तिकाफ़ पर बैठाने का, क्योंकि बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि मस्जिद हरम मक्का में इत्तिकाफ़ में भी बैठा जाता है। इंशाअल्लाह मेरी जो ख्वाहिश थी कि एक सस्ता पैकेज में बड़ी काफिला ले जाऊं, अल्लाह की करम से वो मुकम्मल हो। अगर कोई फीमेल जा रही है और फीमेल लीड करते हैं तो उनकी कॉन्फिडेंट हो जाता है कि पूरी सफ़र में कोई फीमेल उनके साथ है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से लेकर आने तक मैं उनके साथ हूँ। उनकी हर बारीकी चीज़ों की उनका ख्याल करूँगी इंशाअल्लाह। किताब में नहीं है, बस जो तरीका आपको शूट करता है, जो तरीका आपको शूट करता है उस तरीके को आप एहराम बांध लीजिए। जो तरीका शूट करे। लेकिन 2 तरीका बता रहा हूं जो दोनों बहुत आसान है। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो बना रख लीजिएगा। नंबर 1 तरीका ये है कि दोनों कदम को, दोनों पैर को आप फैला लीजिए और फैलाने के बाद आप इस वाले बाएं वाले को इस तरफ कर लीजिएगा और यहाँ आकर के एक लॉक लगा दीजिएगा। अपने हाथ से ये लॉक लग गया और इसको यहाँ ले आइएगा और ये वाले को घुमा के यहाँ ले आइएगा। ऊपर से घुमाना शुरू कर दीजिएगा चारों तरफ से। ये कंफर्टेबल है, आप इसमें चल भी सकते हैं और पर्दे का पर्दा भी रहेगा, कहीं से आपका घुटना और पैर नहीं खुलेगा। ये तरीका सबसे आसान है। ये फिर से इसको देख लीजिए कि ये वाला बाएं वाले को आपने यहाँ से लाया, बाएं वाले को आपने यहाँ से लाया और यहाँ ला करके लॉक लगा दिया। ये लॉक हो गया, मैंने इसको सटा दिया, कस लिया, इसको टाइट कर लिया और ये वाले को यहाँ लिया है और ये वाले को यहाँ ले आया, देखिए यहाँ। और ये लाने के बाद आप अपना चारों तरफ से घुमाते हुए नीचे लेकर के आइएगा। इस पर बेल्ट बांध लीजिएगा। ये कभी टस से मस नहीं होगा, पर्दे का पर्दा भी रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और छोटा सा तरीका ये है, ये इसको ऊपर से और इसको नीचे से इस तरह से लुंगी की तरह से आप बना लीजिए, गोया कि आपने सी दिया है। हालांकि सिला हुआ कपड़ा मना है, लेकिन इस तरह से आप कर लीजिए और फिर इसको ये कर करके आप बगल में ले आइए और यहाँ ला करके आप बांध लीजिए। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। दोनों के मुंह को ऐसे जोड़ के और फिर दाएं या बाएं जिस तरफ ले जाना चाहें उस तरफ कर दीजिए। इस पर फिर बेल्ट आ जाएगा
तो आपको कोई दिक्कत चलने फिरने में इंशाअल्लाह ताला नहीं होगी। ये आप ऐसे भी रख सकते हैं और आप चाहें तो इस वाले को पीछे कमर में खोस लीजिए और इस वाले को पीछे कमर में खोस लीजिए, दोनों हाथ आपका फ्री हो जाएगा। देखिए का मकसद क्या है, क्या उद्देश्य है? दरअसल हज एक अलग चीज़ है और उम्रा अलग चीज़ है। हज तो हज कमेटी ऑफ इंडिया और स्टेट हज कमेटी बिहार वो कराती है और उसके ज़रिए से लोग जाते हैं, लेकिन उम्रा प्राइवेट कंपनी कराती है। ये कंपनी हमारी जो है लब्बैक टूर ट्रैवल, ये माशाल्लाह 120 मर्द व ख़वातीन को लेकर करके उम्रा के सफ़र पे जा रहे हैं लोग। 120 जिसमें 60 औरतें हैं और 60 मर्द हैं। उम्रा दरअसल हज के बाद छोटा हज का नाम उम्रा है और हज का नाम बड़ा हज है। उम्रा भी हज ही है लेकिन ये छोटा हज है और इसको ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है कि हमारे लिए अपने मुल्क से, अपने देश और वतन से दूसरे वतन में जाने का, वहाँ का कुछ रूल रेगुलेशन है, वहाँ का कुछ ट्रैफिक है, वहाँ के रहने सहने आने जाने का कोई मसला है, वो सारी चीज़ें यहीं से बता दी जाती है ताकि हमारे लोगों को वहाँ जाने में किसी तरह की कोई दुश्वारी न पेश आए। तो वहाँ जाने के बाद जो आमाल हैं, यानी जो मजहबी और धार्मिक काम है, उस काम के ताल्लुक़ से भी उनकी तरफ से कोई कोताही ना हो। इसी के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत पेश आती है। उम्रा नाम है 4 काम के करने का, बहुत आसान और सरल भाषा में आप समझिए। नंबर 1 काम है एहराम बांधना। जब एहराम बांधा जाता है तो तमाम सिले हुए कपड़े उसके जिस्म से उतर जाते हैं और वो पूरी तरह से अंदर से बाहर से साफ़ सुथरा होकर के 2 कफन जैसा कपड़ा पहन लेता है और फिर नियत कर लेता है, इसका नाम एहराम है। एक काम तो ये हुआ। दूसरा काम है मक्का मुकर्रमा पहुंच करके जो खाने काबा है उसका 7 चक्कर लगाएंगे, उसका नाम है तवाफ़। ये दूसरा रुकन है उसका। उस तवाफ़ के बाद 2 रकत नमाज भी पढ़ी जाती है। तीसरा रुकन है जो उसी के बाजू में है, सफ़ा और मरवा 2 पहाड़ी। तो सफ़ा से लेके मरवा तक, मरवा से सफ़ा तक दौड़ लगाते हैं। उस दौड़ को सई बोलते हैं। उस सई को अदा कर लेना वाजिब है। ये तीसरा रुकन है उम्रा का। और चौथा और आखिरी रुकन ये है कि जब ये तीनों काम हो जाएंगे तो मर्द हजरात बाल को पूरी तरह मुंडवा लेंगे और जिनके बाल बड़े बड़े हैं 1 उंगली के पोर के बराबर कटवा लेंगे। औरतों को मुंडवाना नहीं है। औरतों के लिए है कि सारे बाल को इकट्ठा करके 1 इंची या 1 उंगली के पोर के बराबर वो काट लेंगी। तो ये 4 काम करके उम्रा हो जाता है। एक है एहराम, दूसरा है तवाफ़, तीसरा है सही और चौथा है बाल का मसला मुंडवाना या कतरवाना। यही काम है उम्रे का। उसके बाद फिर इबादत कर रहे हैं, नमाज रोज़ा कर रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, काबे का तवाफ़ कर रहे हैं। फिर दोबारा उम्रा करना है तो इधर आने की ज़रूरत नहीं है। वहीं मस्जिद आयशा जा कर के फिर इसी तरह एहराम बांधेंगे, फिर तवाफ़ करेंगे, फिर सही करेंगे, फिर बाल मुंडवा लेंगे। तो उसके उनका अब दूसरा उम्रा हो जाएगा, फिर तीसरा उम्रा हो जाएगा। उम्रा के एहराम बांधने के बाद अब वो मर्द हो या औरत, आप खुशबू नहीं लगा सकते, आप नाखून नहीं काट सकते, आप बाल नहीं उखाड़ सकते, आप हरम शरीफ के हदूद में या कहीं भी किसी पेड़ पौधे को नहीं उखा सकते, यहाँ तक कि मछली का शिकार नहीं कर सकते, शिकारी को रास्ता नहीं बता सकते। तो ये सारी चीज़ें एहराम की पाबंदियों में से है। अगर एक पाबंदी को तोड़ दिया तो एक छोटे जानवर दुम्बा और बकरी और मेंढा की कुर्बानी देनी पड़ती है, जिसको हम लोग दम बोलते हैं। और अगर कई गलती ऐसी हो गई तो कई दम देने पड़ते हैं। दम देते देते भी हाजी बेदम होने लग जाता है। इसलिए इन गलतियों से बचना चाहिए। मैं जो है कि करीब जो है कि 4 साल हो चुका है। इस 4 साल में जो है कि 1000 से ऊपर जो है कि लोगों का जो है कि उम्रा करवा चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो है कि अभी तक बेहतर खिदमत देता आ रहा हूँ। और हम जो है कि हमारी लब्बैक हज उम्रा इकोनॉमी और स्टैंडर्ड ये दोनों जो है कि पैकेज चलाती है। ये जो है कि डिपेंड करता है हाजी के पैकेट पर, किनका क्या जो है कि है। जिनका जो है कि कम है तो उनको जो है कि इकोनॉमी पैकेज में लेकर जाता हूँ। जिनका जो है कि है अच्छा बेहतर है तो उनको जो है कि स्टैंडर्ड पैकेज में लेकर जाता हूँ। और अभी हमने जस्ट जो है कि लॉन्च किया है 2027 के लिए लोगों को इत्तिकाफ़ पर बैठाने का, क्योंकि बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि मस्जिद हरम मक्का में इत्तिकाफ़ में भी बैठा जाता है। इस बार जो है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है कि ऑलरेडी हो चुका है बुकिंग और जो है कि 2027 में
लोगों को इत्तकाफ में मस्जिद हरम मक्का में इंशाल्लाह बैठाने का काम कर रहा हूँ इस बार। इस बार कितने लोग जा रहे हैं आपके हज उम्रा में? अभी जो है कि हमारा फ़्लाइट जो है कि एक के 19 को है, एक 20 को है, तो टोटल जो है कि 120 मातामरीन उम्रा करने वाले को लेकर जा रहा हूँ लब्बैक हज उम्रा के थ्रू। लब्बैक हज उम्रा ट्रैवल सर्विसेज के थ्रू 120 लोगों को लेकर जा रहा हूँ, जिसकी वापसी जो है कि 4 अगस्त और 5 अगस्त को है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आज ट्रेनिंग थी ये मैक्सिमम 120% की है जो मुंबई से फ्लाइट है। ये एक इकनॉमी पैकेज है, इसमें कुछ इस तरह के लोग जा रहे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो हमारे पास 5 रुपीज़ लेकर आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह महमूदा आंटी हैं वो जा रही हैं और बहुत सारे लोग हैं जो एक फैमिली से साथ में जाना चाहते हैं बट बजट नहीं होने के कारण वो नहीं जाते। बट अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा पैकेज 60,000 का था 59,786 से, जिससे एक फैमिली से 8 लोग जा रहे हैं। इस पैकेज में आपका मक्का मदीना में होटल 1.5 किलोमीटर है, 3 वक्त का खाना है, ज़ियारतें हैं, फ्लाइट है, वीज़ा है और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ की ज़ियारतें करने के लिए प्रॉपर गाइड होनी चाहिए। हमारी टीम में इस बार मैं भी हूँ, मेरे साथ मौलाना भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पूरी गाइडेंस के लिए यहाँ के मौलाना भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बिहार से कहाँ से लोग यहाँ आए हैं, कहाँ से लोग जा रहे हैं? बिहार से यहाँ पर समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी बहुत सारे लोग बहुत जगह से आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो पैकेज में ऑफर मिला था बहुत लोग इसे अवेल किए हैं। इंशाअल्लाह मेरी जो ख्वाहिश थी कि एक सस्ता पैकेज में बड़ी काफिला ले जाऊं, अल्लाह की करम से वो मुकम्मल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अप्रॉक्स 80 फीमेल है, 80 महिलाएं हैं और 40 जेंट्स है। महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए क्या खास? कि अगर कोई फीमेल जा रही है और फीमेल लीड करते हैं तो उनकी कॉन्फिडेंट हो जाता है कि पूरी सफर में कोई फीमेल उनके साथ है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से लेकर आने तक मैं उनके साथ हूँ। उनकी हर बारीकी चीज़ों की उनका ख्याल करूँगी इंशाअल्लाह।